स्वागत अभिनंदन हमारा आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अनोखे महाखेल में हम एक बार फिर से रामायण स्पेशल मजेदार केबीसीजी के क्विज गेम खेलने वाले हैं, जिसमें आज हम आपसे रामायण से संबंधित बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यदि आपने रामायण अच्छे से देखा होगा तो चलिए देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले प्रश्न के साथ, जिसका मूल्य 1000 रुपए है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला रामायण से संबंधित प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए थे, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस देखिए, ए ताड़का, बी त्रिजटा, सी शूर्पणखा, डी सुमेरा। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी शूर्पणखा। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। तारकासुर एवं देवताओं के युद्ध में देवताओं का सेनापति कौन था? विकल्प देखिए, ए जयंत, बी कार्तिकेय, सी इंद्रदेव या डी भगवान विष्णु। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्तिकेय। इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी के माता जी का नाम क्या था? विकल्प देखिए, ए माता कुंती, बी माता तारा, सी माता शकुंतला या डी माता अंजनी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी माता अंजनी। इस खेल का अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस हिंदू भगवान के अवतार श्री राम हैं? विकल्प हैं, ए भगवान ब्रह्मा, बी भगवान शिव, सी भगवान विष्णु या डी भगवान गणेश। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवान विष्णु। बहुत बढ़िया। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का रामायण स्पेशल केबीसीजी के क्विज वीडियो का पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भगवान कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? विकल्प देखिए, ए रोमानिया, बी एरावत, सी गरुड़, डी पुष्पक। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आप इसे सही कर देते हैं तो पांचवें प्रश्न को सही करने वाले हो जाते हैं। साथ ही इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी पुष्पक। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए हैं। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। साथ ही यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो, रामायण से संबंधित मजेदार केबीसीजी के क्विज वीडियो पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार केबीसीजी के क्विज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खेल का अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण के अनुसार लंका में सीता जी को किस उद्यान में बंदी बनाकर रखा गया था? ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए चित्रकूट, बी अशोक वाटिका, सी दंडकारण्य, डी पंचवटी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक वाटिका। इस खेल का अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न
आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे? ऑप्शन है आपके सामने, ए गोवर्धन, बी हिमगिरी, सी द्रोणगिरी या डी तारागिरी। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है, लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रोणगिरी। बहुत बढ़िया। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? ऑप्शंस हैं, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अवधी, डी देवनागरी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी संस्कृत। बहुत बढ़िया। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का रामायण से संबंधित 9वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। राजा जनक के महल में भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक किस भगवान ने तोड़ दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए रावण ने, बी भगवान शिव ने, सी भगवान परशुराम ने या डी श्री राम ने। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार और सरल प्रश्न है। पूछा गया है, राजा जनक के महल में भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक किस भगवान ने तोड़ दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री राम ने। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि पिनाक धनुष तोड़ने के बाद ही श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आ रहा है 10वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। 10वां प्रश्न है, रामायण के अनुसार इनमें से माता सीता का दूसरा नाम और क्या नहीं है? ऑप्शंस हैं, ए मैथिली, बी भूसुता, सी रमानी या डी जानकी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है, रामायण के अनुसार इनमें से माता सीता का दूसरा नाम और क्या नहीं है? यानी 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि माता सीता के अन्य नाम हैं और एक ऑप्शन होगा जो कि उनका नाम नहीं होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हम देखेंगे कि कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर कितने लोगों ने बताया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी रमानी। रमानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रमानी ही माता सीता का दूसरा नाम या फिर अन्य नाम नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं जैसे मैथिली, बी भूसुता और डी जानकी, ये सभी माता सीता के अन्य नाम हैं। साथ ही हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर दिए हैं। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही यदि आज का हमारा रामायण से संबंधित मजेदार केबीसी वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ढेरों सारे लाइक कीजिए और एक बार आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही रामायण, महाभारत और मजेदार केबीसी जी के क्विज गेम खेलने के लिए आप हमारे चैनल जीके ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें शीघ्र आपके पास पहुंच जाए और आप इस मजेदार गेम का आनंद ले सकें। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के अगले प्रश्न यानी 11वें प्रश्न की तरफ, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 11वां प्रश्न है, रावण लंका का 10 सिर वाला एक दुष्ट राक्षस था, लेकिन वह राक्षस वंश से नहीं था, तो वह किसके वंश का था? ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए ऋषि विश्रवा, बी ऋषि अगस्त्य, सी ऋषि प्रचंड या डी ऋषि पुलस्त्य। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋषि पुलस्त्य। अब आ रहा इस खेल का 12वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 12वां प्रश्न है, जब श्री राम जी माता सीता का त्याग कर दिए तब वे किस ऋषि के आश्रम में रह रही थी? ऑप्शंस हैं ए ऋषि विश्वामित्र, बी ऋषि वाल्मीकि, सी ऋषि बृहस्पति या डी ऋषि संदीपनी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी, ऋषि वाल्मीकि। बहुत बढ़िया, हमने इसे भी सही कर दिया। अब आएगा 13वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग उससे भी सही कर पाते हैं। 13वां प्रश्न है, रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से लड़ने के लिए इनमें से कौन सी सेना बनाई थी? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए हाथी, बी शेर, सी मरकट या डी मनुष्य। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रश्न में पूछा गया है, रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से लड़ने के लिए इनमें से कौन सी सेना बनाई थी? तो जहां तक हमें पता है भगवान राम ने रावण से लड़ने के लिए वानर सेना बनाई थी, लेकिन यहाँ पर विकल्प में हाथी, शेर, मरकट और मनुष्य दिया है, जो कि वानर का पर्यायवाची शब्द होता है मरकट। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरकट। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमने यहाँ पर 13वें प्रश्न को भी सही कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 14वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग उसे सही कर पाते हैं। रामायण के अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? विकल्प देखिए और उत्तर बताइए। ए क्षीरोद सागर, बी भव सागर, सी प्रशांत महासागर या डी लोहित सागर। आपका समय शुरू होता है अब। और इस मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहित सागर। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, यानी 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए है। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग उससे भी सही कर पाते हैं। रामायण के अनुसार राजा जनक की ओर से श्री राम के विवाह का निमंत्रण लेकर राजा दशरथ के पास कौन गया था? ऑप्शंस हैं ए ऋषि वशिष्ठ, बी ऋषि शतानंद, सी ऋषि विश्वामित्र या डी भगवान परशुराम। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इस मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एक बार हम फिर से देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर किसने किसने बताया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी, ऋषि शतानंद। बहुत बढ़िया, अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का रामायण से संबंधित अगला प्रश्न, यानी 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न है, भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक का वाहन क्या है? ऑप्शंस हैं ए मोर, बी चूहा, सी शेर, डी हाथी। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखेंगे कि बोनस प्रश्न का उत्तर कितने लोगों ने सही बताया है। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, यानी 16वां प्रश्न। चलिए देखते हैं 7 करोड़ रुपए का प्रश्न क्या आता है और कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इस अद्भुत अनोखे महाखेल का अंतिम प्रश्न 16वां प्रश्न है, वनवास में श्री राम आदि के श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर किसने उनका स्वागत किया था? विकल्प देखिए। ए गए, बी प्राप्तिज्ञ, सी सुग्रीव या डी निषाद राजगुह।
उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। यदि आप इसे सही कर देते हैं तो रामायण से संबंधित 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, निषाद राजगुह। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।